बोलिए बंडी माँ पमोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनि राज की, पूज्य सन्नान सागर जी महाराज की, पूज्य निरंजन सागर जी महाराज की, बोलिए पूज्य मुनि श्री वल्लभ सागर जी महाराज की। अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, भावना है, कुछ बात आपके सामने रखता हूँ। इस संसार में संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। उन संबंधों के विषय में अपन आज बात करते हैं। 3 प्रकार के संबंधों की अपन बात करते हैं। एक संबंध वे हैं जो बहुत आवश्यक है, दूसरे संबंध वे हैं जो आकर्षण की ओर लिए हैं, और तीसरे संबंध वे हैं जो आत्मीय हैं। अब आवश्यक संबंध क्या है? घर में हमें नौकर की आवश्यकता है, ऑफिस में हमें मैनेजर की आवश्यकता है, दुकान में हमें ग्राहक की आवश्यकता है, और बच्चे लोग मैच खेलते हैं तो मैच में किसकी आवश्यकता है? एम्पायर की आवश्यकता है। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो काय की आवश्यकता है? डॉक्टर की आवश्यकता है। ये है आवश्यक संबंध। ये आवश्यकता जब तक होती है तब तक ये संबंध टिकते हैं, और बाद में जब आवश्यकता पूर्ति होती है तो इन संबंधों पर पूर्ण विराम लग जाता है। क्या लग जाता है? पूर्ण विराम, समाप्त हो जाते हैं संबंध। दूसरे संबंध है आकर्षण के संबंध। आकर्षण से तात्पर्य आपका आकर्षण किसी खूबसूरत व्यक्तित्व के ऊपर हो सकता है, किसी अभिनेता पर हो सकता है, किसी खिलाड़ी पर हो सकता है कि बहुत अच्छा खेलता है। क्यों? क्योंकि उसके उस खेल के ऊपर आपका आकर्षण है। और भी अनेक ऐसी कलाएं हैं, उन कलाओं से प्रभावित होकर वो ही आपका आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन ये आकर्षण वाले संबंध भी कब तक रहते हैं? जब तक उस व्यक्तित्व के अंदर उस आकर्षण का एक भूत आपके अंदर रहता है, तब तक ही आप उससे आकर्षित रह सकते हैं। बाद में एक न एक दिन वो आकर्षण के संबंध भी पूर्ण विराम को प्राप्त हो जाते हैं। अब आते हैं आत्मीय संबंध। ये जो आत्मीय संबंध क्या है? एक पिता का बेटे के साथ आत्मीय संबंध, भगवान का भक्त के साथ आत्मीय संबंध है, एक गुरु का शिष्य के साथ आत्मीय संबंध है, एक सदाचारी व्यक्ति का एक गुणवान के साथ आत्मीय संबंध। ये आत्मीय संबंध ऐसे संबंध हैं जो अजर अमर और अमिट होते हैं, ये समाप्त नहीं होते हैं। तो बंधुओं, कुछ गुरुदेव की आज्ञा से हम तीनों महाराज यहाँ आए हैं बामोरा, तो मैं चाहता हूँ हम तीनों महाराज के आप सभी के साथ आत्मीय संबंध बने। हम आप लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने आए हैं, और ये आत्मीय संबंध राग के नहीं रहेंगे, ये परमात्मा बनने के आत्मीय संबंध होंगे। आप लोगों को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए बोला है। बामोरा वाले की इसलिए स्पेशल मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी नितिन भैया आए थे पठारी, कुछ कार्यक्रम 3 दिन का विधान का था। उस कार्यक्रम में नितिन भैया ने जो बात बताई उससे लगा कि बंटी बामोरा वाले का कुछ ज़्यादा ही रहा। उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी, मैं आज तक अजय से जब भी जो निवेदन मैंने किया है मेरी भावना हमेशा पूरी हुई, और बोले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम उन 8-10 दिन में 10 बार निवेदन किया, दुर्लभ सागर जी को खोरे दे दो। बोले तीनों महाराज जी को खोरे भेज दो, हमारे खोरे का सब काम हो जाएगा, हमारा मंदिर पड़ा है, सब करा देंगे महाराज जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है। अजय श्री के शब्द कहते सुनेंगे आप? नहीं, उनको तो मैंने बोल दिया है। अब कहाँ बोल दिया?
कहाँ का बोल दिया है आप समझो, किसका बोला है ये तो बाद में आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी लगभग तो सबकी भावनाएं हैं और उत्साह भी। अच्छा उत्साह दिखा हमें, बिहार में भी बहुत से लोग आए, अभी भी आगवानी में भी बहुत उत्साह दिखा, अच्छा उत्साह, प्रशंसा योग्य उत्साह है। तो एक बात हमने कही, सबसे आत्मीय संबंध बनाने की भाव हमारे हैं। तो सबसे आत्मीय संबंध बनाने की जो बात करी थी, इसलिए यहाँ के जो कमेटी थी हमारे पास आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमें कलशों की क्या व्यवस्था होगी, कलशों की क्या व्यवस्था होगी। तो हमने उनके सामने एक बात बोली, मैंने कहा कितने कलश रखना है, बोले 5, 7, 9, ये मतलब जो चलता आया है। तो हमने कहा नहीं, हम ये चाहते हैं कि आत्मीय संबंध बनाना है तो 1 से नहीं, 5 से नहीं, 9 से नहीं, पूरे बंडी मामारा के प्रत्येक सदस्य के साथ आत्मीय संबंध बनाना है। कई बार बच्चों की टीम आई तो हमने उनसे कह दिया हमें एक लिस्ट चाहिए, वो लिस्ट आएगी उसके बाद हम आगे सोचेंगे। तो उनको हमने बता दिया 8 साल से 14 साल तक के बच्चे, 8 साल से 14 साल तक की बच्चियाँ, उसके आगे जो लड़के हैं वो, उसके आगे और 45 साल तक, ऐसे 8 ग्रुप बनाकर हमने उनसे बोला था। उन 8 लोगों की लिस्ट हमारे पास आ गई। तो उसका उद्देश्य इतना ही था कि जन जन अपने मन से और अपने शुभ कर कमलों से प्रत्येक व्यक्ति कलश की स्थापना करे, प्रत्येक सदस्य। और पैसों का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है भावों का। महत्व काय का होता है, भावों का। हम ये चाहते हैं एक छोटा सा 8 साल का बच्चा भी ये कहे कि मेरा कलश रखा है और मेरा चतुर्मास हो रहा है, हमारा चतुर्मास हो रहा है, ये मेरे भाव हैं, इनके अंदर संस्कार डालने के भाव हैं। तो स्वेच्छा राशि इसीलिए रखी कि बच्चा अगर जो देगा, जिस प्रकार कमेटी को विकल्प होगा, हमारा कलश तो बहुत महंगा है, वो बालक क्या पैसा देगा, अरे भैया पैसों का कोई महत्व नहीं, भावों का महत्व है, जुड़ाव का महत्व है। अंतरंग से वो जुड़ेगा तो सही, ये क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो हालांकि अभी तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है, इतने सारे कलश 750 नाम आए हैं और 750 कलश बामोरा से रखाए हैं। तो हमारे कुछ सन्नाट सागर जी का जब 750 रखा रहे हैं तो 200-300 तो बाहर से जाएंगे, क्यों ना इस बामोरा में 1008 कलशों से स्थापना है। तो देख लेंगे महाराज जी जैसे भाव है, आप सबको कलश रखना है, भाव है ना पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, पक्का? प्रत्येक बच्चे को रखना है ना, बहुत अच्छा। एक बात ध्यान रखना, अपनी स्वेच्छा से लेकिन अपने सामर्थ्य को मत छिपाना। जितना आप दोगे उसके अनुसार ही फिर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने अपनी सामर्थ्य छुपाई तो ऊपर वाला वही कर देगा जो आप दे रहे हो, ये बात याद रखना। अगर आपकी 25 लाख की सामर्थ्य है तो आप 25 लाख देना, और आपकी 25 रुपए की सामर्थ्य तो आप 25 रुपए देना, उसमें कोई दो रहा मतलब उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सामर्थ्य को छिपाओगे आप अपना नुकसान करोगे। फिर मुझसे मत बोलना महाराज जी ये क्या हो गया, मैं तो कहाँ था और कहाँ आ गया, ये मुझसे मत बोलना। इसलिए अपनी सामर्थ्य को नहीं छुपाना। और जो धन आएगा उसका सदुपयोग धर्म के कार्य में ही होगा, आप लोगों के कार्य में होगा। हालांकि धन करने इकट्ठा करने का कोई उसमें प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो सबको जोड़ने का है, सबको एक साथ एकजुट हो जाए, ये हमारी भाव है। इस प्रकार की भावना को लेकर ये योजना आप लोगों के सामने हमने रखी थी। ये एक धर्म नगरी है। धर्म नगरी क्यों है? क्योंकि हमारे बचपन के मित्र पूज्य आगम सागर जी भी यहीं के। उसके बाद हम कहें कि ज्ञान ध्यान तपो रखता सामुनि प्रशस्त। अगर ज्ञान ध्यान और तप में कोई मुनिराज हैं तो वह पूज्य अतुल सागर जी महाराज। उनकी चर्या हमारे लिए एक आदर्श है। उनको देखकर हमें लगता है उनके ज्ञान के आगे हम नतमस्तक हैं। उनकी भक्ति हमेशा सदैव करते आए हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की और तप की भक्ति आगम में लिखी है, करना चाहिए। जैसे साधक इस जगह से है और एक दो नहीं दो माताजियाँ भी यहाँ की हैं, शांतमती और शांतमती। हालांकि माताजी से हमारा ज़्यादा परिचय नहीं है। उसके बाद एक शुल्लक जी भी अभी बने हैं, उनसे तो हम बहुत परिचित हैं।
मोहन सागर जी महाराज जी। वास्तविकता में आचार्य वर्मा ने जो नाम दिया वो सार्थक नाम है, वो सदैव मोहन की साधना में संलग्न रहते हैं और भी त्यागी व्रती हैं। बाई जी और दादाजी उनसे तो हम बहुत परिचित हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके हमने आहार किए थे। पहले तो खूब चोखा लेके आते थे जब तक हम ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी बनने के बाद जब मुनि बने तो एक बार भी नहीं पड़ गया हमने। मुनि बनने के बाद कभी देखा ही नहीं अभी कभी चोखा लेके आए। जब तक राजीव भैया थे तब तक खूब है, राजीव भैया ने रहे तो वो भी आना बंद कर दिया। उनसे ही लगाओ तो हमसे लगाओ ही नहीं हमको। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ के त्यागी व्रतियों में प्रतिभा स्थल की बहनें, इन बहनों के लिए बहुत अच्छा मैं आपको एक होता है राग रूपी प्रेम और एक होता है समर्पण रूपी प्रेम। एक होता है राग रूपी प्रेम और एक होता है समर्पण रूपी प्रेम। ये बात मैं प्रतिभा स्थल की बहनों के लिए कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ। तो राग रूपी प्रेम में भी आकर्षण है, लेकिन ये आकर्षण विकर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? ये राग रूपी प्रेम विकर्षण के रूप में परिवर्तित क्यों हो रहा है? तो उसका कारण है कि उसकी जो आधारशिला है, उसका जो आधार बिंदु है, उसका वो आधार बिंदु क्या है? पता है आपको उसका आधार बिंदु क्या है? उसका जो आधार है वो है स्व केंद्रित पर। नाम देता हूँ, बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम को